राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 12 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 13वें श्लोक से दृश्य पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समस्त जगत में क्रियाएं हो रही है उस समस्ती शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। गामा विश्व भूतानि धारयामः मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। व्याख्या। गामा विश्व भूतानि धारयामः मोजसा। भगवान ही पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी को अपनी न होकर भगवान की ही है। पृथ्वी की अपनी न होकर भगवान की है। वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती। यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। पृथ्वी के उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहाँ भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अनादि औषधियों का उत्पन्न करने की शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही समझनी चाहिए। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। चंद्रमा में दो शक्तियाँ हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता वृक्षादि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थिर शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ सोमः पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। नेत्रों से हमें जो भी दिखता है वह चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से भी ऊपर आँखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है। उपयुक्त पदों में विशेष रूप से सोमः पद देने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। यहाँ औषधि पद के अंतर्गत गेहूँ, चना आदि सब प्रकार के अन्न समझने चाहिए। चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी सभी प्राणी पुष्ट चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियाँ वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान की ही है। भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। परिशिष्ट भाव। पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है। अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। यहाँ सोम शब्द चंद्रलोक का वाचक है और जो सूर्य से भी ऊपर है। समस्ती शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही है उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामन्यम च दुर्विधम्। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर
4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। व्याख्या। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। 12वें श्लोक में अग्नि की प्रकाशन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद भगवान इस श्लोक में वैश्वानर रूप अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह है कि अग्नि के दोनों ही कार्य, प्रकाश करना और पचाना, भगवान की ही शक्ति से होते हैं। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही वैश्वानर जठराग्नि के रूप से उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्यों की तरह लता वृक्ष आदि स्थावर और पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में भी वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है। लता वृक्ष आदि जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं, पाचन शक्ति के द्वारा उसका पाचन होने के फलस्वरूप ही उन लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। प्राणापान समायुक्त। शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रधान वायु एवं नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्रधान वायु रहती है। इस श्लोक में भगवान ने 2 प्रधान वायु प्राण और अपान का ही वर्णन किया है, क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुँचाने का सूक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान वायु का ही है। पचामन्यम चतुर्विधम। प्राणी 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। पहला भोज्य, जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ आदि। दूसरा पेय, जो अन्न निगला जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि। तीसरा चोष्य, दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए असार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ऊख, आम आदि। वृक्षादि स्थावर योनियां इसी प्रकार से अन्न को ग्रहण करती है। चौथा लेय, जो अन्न जीवा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद आदि। अन्न के उपयुक्त 4 प्रकारों में भी एक एक के अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं कि उन 4 प्रकार के अन्नों को वैश्वानर जठराग्नि रूप में मैं ही पचाता हूँ। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। परिशिष्ट भाव। पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुफ्त में ही अभिमान कर लेता है। अहम करोमीति वृथाभिमानः। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूँ। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।